सुनो, बस 45 दिन बचे हैं साल के खत्म होने में। और लोग अक्सर तुमसे ये पूछते हैं और अब भी पूछेंगे कि तुम्हारा साल कैसा गया। पर असली सवाल ये नहीं है कि साल कैसा था, असली सवाल ये है कि तुम कैसे थे। याद है जब 2025 शुरू हुई तो जनवरी के पहले दिन तुमने अपने आप से कितने वादे किए होंगे, नए नए रेजोल्यूशन तुम लेने लगते हो कि मैं बदल जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं फोकस करूंगा, मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए और मेहनत करूंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई लेडीज हैं तो आप सोचते हैं कि घर के काम से थोड़ा समय निकालकर अपने पर मेहनत करूंगी, कुछ स्किल पैदा करूंगी और कुछ अर्निंग के लिए काम करूंगी, अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगी, एक अच्छी बॉडी बनाऊंगी, अपना माइंड, अपनी जिंदगी ट्रैक पर ला दूंगा। याद है? पर क्या हुआ? दिन बीत गए, वीक बीत गए, महीना बीत गया और तुम वहीं के वहीं हो। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप स्टूडेंट थे तो आपने सोचा कि इस साल पढ़ाई सीरियसली करूंगा, फोन की स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, फोन को दूर रखूंगा और किताब से ज्यादा अपनी जिंदगी में रोशनी भरूंगा। कुछ लोग जॉब या बिजनेस में थे, उन्होंने सोचा था कि इस साल ग्रोथ होगी, पर रोज की थकान ने सपनों को गला दिया। कुछ लोग घर संभाल रहे थे, जिन्होंने सोचा कि इस साल अपनी सेहत पर पक्का ध्यान दूंगा, दवाइयों को कम करूंगा। लेकिन क्या हुआ? दूसरों को संभालते संभालते आप खुद को संभालना भूल गए। और वो महिलाएं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी, जो हर साल सोचती भी यही है कि शादी के साथ साथ मैं खुद को भी इवॉल्व करूंगी, खुद की आइडेंटिटी को वापस लाऊंगी, पर जिंदगी ने उन्हें इतना बिजी रखा कि कहीं ना कहीं वो खुद अपनी ही कहानी से निकल नहीं पाई और उसी में फंसकर रह गई। और 2025 क्या दोस्तों, जब से आपने अपने करियर के लिए काम करना शुरू करा है, शायद वो हर साल इसी रेजोल्यूशन के साथ गुजर रहा था और ये 2025 भी गुजर जाएगा। गुलजार साहब ने कहा था कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। मतलब समझे आप? वक्त तो बदल गया पर तुमने अपने बदलने को वक्त दिया ही नहीं। समझ लो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम पर आदतों का बोझ है। फोन स्क्रॉल करने की आदत, कंपैरिजन करने की आदत, कल से स्टार्ट करूंगा सबसे खतरनाक और झूठ बोलने वाली आदत, सबको खुश रखकर खुद को भूल जाने की आदत, और सबसे बड़ी, अपने सपनों को पोस्टपोन कर देने की आदत। तो इंसान हार से नहीं हारता, इंसान तब हारता है जब आदत जीत जाए। लेकिन सुनो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास 44 से 43 डेज बचे हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि इन 44 डेज में मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी, लेकिन मैं यहाँ तुमसे एक बात ईमानदारी से कह सकती हूँ कि अगर तुम इन 44 दिन में सिर्फ ईमानदारी से ये वीडियो सुनकर जो मैं बोल रही हूँ वो फॉलो करोगे तो 2026 बर्बाद नहीं होगा, बल्कि 2026 तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। अब ध्यान से सुनना, कॉपी में लिख लेना या दिमाग में बैठा लेना कि आगे के बचे हुए दिन कैसे आप इन 3 रूल्स को फॉलो करके अपने माइंड को रिसेट कर सकते हैं और अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है डिजिटल फास्टिंग, यानी रोज 30 मिनट अपने फोन से दूर रहना। दोस्तों, ये फोन तुम्हारा कोई रिचार्जर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा माइंड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस सब खा जाता है। अगर तुम रोज 30 मिनट अपने फोन से दूर रहना शुरू कर दोगे, और ये 30 मिनट सिर्फ शुरुआती है, जैसे तुम इस टाइम को बढ़ाते जाओगे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पर फोकस करना शुरू करेगा, ना कि उन रील्स पर फोकस करना कि आज क्या नया आया है। पहले दिन मुश्किल होगी, दूसरे दिन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तीसरे दिन से तुम वापस अपने ख्यालों से, अपने गोल से जुड़ने लग जाओगे, तुम्हारा फोकस बढ़ने लग जाएगा। सेकंड है आइडेंटिटी राइटिंग। 10 मिनट जर्नल रोज लिखो, यानी मैं कौन हूं, मैं क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी लाइफ का क्या गोल था, मैंने अब तक क्या क्या अचीव करा और आगे मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें रोज लिखो। ये चीजें बोर जरूर कर सकती हैं, लेकिन ट्राई करके देखना, जब आप अपना सपना रोज पेपर पर लिखोगे और उसे लिखते लिखते आप 21 डेज तक फॉलो करोगे तो आपका दिमाग इतना फोकस होगा कि 22वें दिन वो आपको उस पर काम करने के लिए मजबूर कर देगा, उसे उसके सिवा कुछ और नहीं दिखेगा। याद रखना दोस्तों, जो दर्द आपने पेपर पर लिख दिया, यानी जब प्रोसेस चलती है आपके दिमाग में, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, किसी चीज का डर हो, कोई भी चीज सता रही हो, जब आप उसे पेपर पर निकाल देते हैं तो आपका दिमाग उसको अंदर से ब्लॉक कर देता है।
आपका दिल हल्का होता है, माइंड साफ हो जाता है और आपका दिमाग इन फालतू चीजों के चक्कर में ना पड़कर आपके काम पर फोकस करना शुरू करता है। अब बात करते हैं तीसरी स्किल की, यानी वन स्किल, रोज 1 घंटा, सेम टाइम, नो एक्सक्यूज। पढ़ाई हो, कम्युनिकेशन हो, फिटनेस हो, जॉब स्किल हो, कोई भी एक चीज। आप जानते हैं यूट्यूब ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको डांस अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं या बनाते हैं, तो आप यूट्यूब पर वीडियो डालनी शुरू कीजिए। यानी एक स्किल जो आपको पैसे कमाने में मदद करती हो, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि बिना पैसों के ना इज्जत मिलती है, ना घर चलता है, ना आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, इच्छाएं तो बहुत दूर रह जाती हैं। याद रखना दोस्तों कि आपका माइंड सिस्टम है जो धीरे धीरे सीखता है, जो आप इसमें धीरे धीरे भरते जाएंगे। तो ये 44 डेज इस दिमाग को अपने अनुसार ट्रेन करने पर लगा दीजिए। जब ये सिस्टम बन जाएगा तो आपकी जिंदगी आगे खुद चलती है, क्योंकि जैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, आपका दिमाग आपके लिए वैसे ही काम करता है। ये 44 डेज किसी स्टूडेंट के नहीं, किसी आदमी के नहीं, किसी औरत के नहीं, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए। यानी किसी और के बारे में ना सोचकर इन 44 डेज खुद पर मेहनत कर लो। और इतनी मेहनत के 2026 तुम्हारे लिए किसी चमकते हुए सुनहरे वर्ष से कम ना हो। तुम जो रात को ये छत तकते रहते हो ना अपनी, और अंदर से कहते हो कि मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूँ, ये चीज मैं कैसे पा सकता हूँ, वो इन 44 डेज में खुद को ट्रेन करके कर सकते हो। ये सब हो सकता है, बस ये 44 डेज खुद को दे दो। बदलने का वक्त कभी नहीं आता, वक्त को बदलना पड़ता है। 44 डेज, या तो जिंदगी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी या फिर सब पहले जैसा रहेगा। फैसला सिर्फ तुम्हारा है। मैं चाहती हूँ कि 2026 आप सभी के सपनों को पूरा करने वाला बने। इसी के लिए मैं आपको 365 डेज के चैलेंज से जुड़ने के लिए कहती हूँ कि आप जुड़े और सिर्फ इन वीडियो देखने से आपके 2026 को चमकाने में अपनी मदद करें। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ और मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि आपका कमेंट आपके दिमाग के स्तर यानी लेवल को डिसाइड करता है। जब आप अपने दिमाग से बोलते हैं कि आई कैन, तो आपका दिमाग भी आई कैन के लिए ट्रेन होने लगता है। धन्यवाद।